धान खरीद को लेकर सीएम योगी ने बड़ा आदेश, 48 घंटे के भीतर किसानों को किया जाए भुगतान। सपा 10 बनाम 90% नारे को देगी हवा, इन 3 मुद्दों के दम पर सभी सीटें जीतने का दावा। जांच में खराब निकले स्मार्ट बिजली मीटर की गुणवत्ता, पावर कॉर्पोरेशन की उच्च स्तरीय जांच में खुलासा। खरना पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू, लखनऊ का गुप्ता परिवार 14 साल से कर रहा व्रत, जाने क्यों खरना है सबसे महत्वपूर्ण। लखनऊ में रिटायर्ड जज की बेटी 10वीं मंजिल से गिरी, मौत, बेटे ने नाला को किया फोन, छत पर मिली चप्पल, पीएनबी में लॉ ऑफिसर पति पर एफआईआर। शाहजहांपुर में खेत की जुताई के समय निकले प्राचीन हथियार, तलवारें, भाला और बर्छी, खंजर एवं अन्य हथियार शामिल, पुरातत्व विभाग को दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। एनसीआर की हवा हुई दूषित, लोगों को सांस लेने में हो रही काफी परेशानी। आंखों में आबो हवा दूषित होने से हो रही जलन, प्रदूषण कम होने का नहीं ले रहा नाम। नगर पालिका और पंचायतों द्वारा किया जा रहा छिड़काव, पॉल्यूशन विभाग की तरफ से नहीं कोई इंतजाम। सांस के मरीज हो सकता है भारी नुकसान, बुलंदशहर एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से हो रही परेशानी। बुलंदशहर से हम आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, लोगों को सांस लेने में हो रही काफी परेशानी। प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, एनसीआर की हवा हुई दूषित, लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। आंखों में आबो हवा दूषित होने से हो रही जलन, प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुलंदशहर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एनसीआर की हवा दूषित हो रही है, लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अगली खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने में होगी कार्रवाई। शासन ने पूछे नक्शा पास करने वालों के नाम, मानक के विपरीत मिली सरिया व अन्य निर्माण सामग्री, बिल्डिंग गिरने से 27 लोग हो गए थे घायल। गुजरात की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी को दी गई थी जांच, फॉरेंसिक जांच में घटिया निर्माण सामग्री का हुआ खुलासा। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद अब होगी कार्रवाई। बिल्डिंग गिरने से 27 लोग हो गए थे घायल। लखनऊ से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, गुजरात की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी को दी गई थी सूचना, फॉरेंसिक जांच में घटिया निर्माण सामग्री का हुआ खुलासा। ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने में होगी कार्रवाई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शासन ने पूछे नक्शा पास करने वालों के नाम, मानक के विपरीत मिली सरिया व अन्य निर्माण सामग्री। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बिल्डिंग गिरने से 27 लोग हो गए थे घायल। गुजरात की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी को दी गई थी जांच की काम, फॉरेंसिक जांच में घटिया निर्माण सामग्री का हुआ खुलासा।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है शिवा? देखिए, कुछ समय पहले लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बिल्डिंग गिरने के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई थी और इस दौरान बिल्डिंग से रेस्क्यू कर 27 लोगों को निकाला गया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण की जांच मुख्यमंत्री ने कहा था कि सख्ती से होनी चाहिए। कारणवश गिरी, क्या इसकी वजह थी और क्या इसमें कोई भी लूपहोल हो तो उसके खिलाफ जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसलिए गुजरात की जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की जो टीम थी वो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही थी और ये पाया गया है फॉरेंसिक जांच में कि इस बिल्डिंग को बनाने में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। मानक के विपरीत सरिया और अन्य पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है बिल्डिंग को खड़ा करने में, और शासन नक्शा पास कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के नाम भी पूछे हैं। तो अब जरूर ये कहा जा सकता है कि इस बड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट के सामने आने के बाद इसमें जितने भी लोग दोषी होंगे, चाहे वो बिल्डिंग ओनर हो या बिल्डिंग को पास करने वाले एनडीए विभाग के अधिकारी होंगे, सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई तय है। लेकिन जब तक फॉरेंसिक की जो स्टेट मैनुअल जो रिपोर्ट आती है गुजरात यूनिवर्सिटी की, उसके बाद ही शासन को ये पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई होगी। ये जरूर कहा गया है कि लखनऊ के अंदर कई ऐसी इमारतें हैं जहां पर बिना सोचे समझे इस तरीके का जो निर्माण होता है वो घटिया सामग्री के चलते होता है, जिसमें कम पैसा लगता है, ठेकेदार द्वारा ये बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे में भविष्य में उन पर खतरा मंडराता रहता है, आम जनमानस पर जिंदगी पर बनाती है। तो इस तरीके पर कार्रवाई जरूर मुख्यमंत्री ने कहा है कि होनी चाहिए कि आगे से इस तरीके की नजर पैदा हो जाए कि कोई भी बिल्डिंग खड़ा करने से पहले जो निर्माण है वो कम से कम पक्का कराए, कि ताकि इस तरीके के हादसे दोबारा देखने को मिले। तो जरूर ये कहा जा सकता है कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरी तरीके से जब यूपी पहुंचेगी, जब लिखा पढ़ी में रिपोर्ट आएगी, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होना तय है। जानकारी के लिए धन्यवाद शिवा। वहीं अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां छठ पूजा पर आज बदला रहेगा ट्रैफिक। गोमती नदी की ओर जाने वाले रास्ते रहेंगे डाइवर्ट। दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक रहेंगे डाइवर्ट। लक्ष्मण मेला मैदान की ओर नहीं जा सकेंगे वाहन। चौक में कुड़िया घाट की तरफ भी व्यवस्था रहेगी लागू। दोपहर 1 बजे से ट्रैफिक रहेंगे डाइवर्ट। लक्ष्मण मेला मैदान की ओर नहीं जा सकेंगे वाहन। राजधानी लखनऊ से आपको हम खबर बता रहे हैं, गोमती नदी की ओर जाने वाले रास्ते रहेंगे डाइवर्ट। दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक रहेंगे डाइवर्ट। लक्ष्मण मेला मैदान की ओर नहीं जा सकेंगे वाहन। चौक में कुड़िया घाट की तरफ भी व्यवस्था रहेगी लागू। लखनऊ से आपको हम सबकी बड़ी खबर बता रहे हैं, छठ पूजा को लेकर ट्रैफिक में डायवर्जन किए जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक रहेंगे डाइवर्ट। लक्ष्मण मेला मैदान की ओर नहीं जा सकेंगे। गोमती नदी की ओर जाने वाले रास्ते रहेंगे डाइवर्ट। दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक रहेंगे डाइवर्ट। चौक में कुड़िया घाट की तरफ भी व्यवस्था रहेगी लागू। छठ पूजा को लेकर आज बदला रहेगा ट्रैफिक। राजधानी लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, गोमती नदी की ओर जाने वाले रास्ते भी रहेंगे डाइवर्ट। कार्यक्रम की समाप्ति तक डाइवर्ट का काम जारी रहेगा। लक्ष्मण मेला मैदान की ओर नहीं जा सकेंगे वाहन।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से अगली खबर है। कैसर बाग में ऑटो और बाइक में टक्कर, ओवरटेक करने के बाद हुआ हादसा। राजा टायर के पास केटीएम बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, ऑटो को ओवरटेक कर रहा था बाइक सवार। देर रात हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को पहुंचाया बलराम अस्पताल। राजधानी लखनऊ से अभी की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑटो को ओवरटेक कर रहा था बाइक सवार। राजा टायर के पास केटीएम बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त। देर रात हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को पहुंचाया बलराम अस्पताल। कैसर बाग में ऑटो व बाइक में जोरदार टक्कर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? कल देर रात कैसरबाग इलाके में राजा टायर के सामने जो दुकान है उसके सामने से सड़क होकर के जाती है और उसी स्थान पर देर रात जब ऑटो जा रहा था और उसी ऑटो को ओवरटेक करने के लिए जो युवक था जो केटीएम बाइक से सवार था उसने कोशिश की थी ओवरटेक करने की, लेकिन वो ऑटो की टक्कर से उसकी गाड़ी स्लिप हो गई और स्लिप से गाड़ी जो थी वो जो पार्किंग एरिया था, जो फुटपाथ का जो एरिया था वहां जाकर के वो लड़ गया और जिससे वो लहूलुहान होकर के गिर गया। जो आसपास की पब्लिक थी, जो लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने फौरन इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, तब तक काफी लोगों ने उसे घायल जो अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उसका नाम और पता तो क्लियर नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। चूंकि चोटें ज्यादा लगी हुई है इसलिए पुलिस की पार्टी यही है कि पहले वो सही हो और सही होने के बाद जिस तरीके की अगर वो शिकायत जरूर देता है तो ऑटो चालक के खिलाफ या वहाँ सीसीटीवी की जांच के आधार पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। शिवा, क्या इस ओवर स्पीडिंग का ही मामला था या फिर सड़क पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मरम्मत को भी लेकर कभी दिक्कतें आती हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो क्या कुछ ऐसा कुछ निकल के आ रहा है कि रोड की वजह से कुछ एक्सीडेंट हुआ हो? देखिए, ये तो जरूर कहा जा सकता है कि रोडों की खराबी और साथ ही साथ ओवर स्पीडिंग दोनों की मिलीजुली वजह होती है। जब इस तरीके के सड़क हादसे होते हैं, लग्जरी बाइक है, केटीएम बाइक है, तो जरूर स्पीड कहीं न कहीं भारत के ज्यादा होगी और इसी के चलते पूरा सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के लिए धन्यवाद शिवा। देर रात हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस। राजधानी लखनऊ से हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस ने घायल युवक को पहुंचाया बलराम अस्पताल। कैसरबाग में ऑटो व बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। ओवरटेक करने में हुआ हादसा, युवक घायल। राजा टायर के पास केटीएम बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त। ऑटो को ओवरटेक कर रहा था बाइक सवार। वहीं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व ने बुधवार से सैलानियों के लिए जंगल सफारी शुरू की है। इसके उद्घाटन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने किया। इस पहल का मकसद इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देना और टाइगर रिजर्व आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व ने बुधवार से सैलानियों के लिए जंगल सफारी शुरू की। इसका उद्घाटन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने किया। इस पहल का मकसद इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देना और टाइगर रिजर्व आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना है। टाइगर वन क्षेत्र बन रहा है, इसमें हमारे हर प्रकार के प्राणी,
चाहे भालू हो, चाहे हिरण हो, चाहे बंदर हो, टाइगर हो और रीछ हो, सभी प्रकार के यहाँ वन क्षेत्र में रहेंगे और इनका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व पहले सैलानियों के लिए बंद था। ये राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। अधिकारियों का कहना है कि इसके खुलने से इलाके में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व के डिक्लेरेशन होने के बाद पर्यटकों द्वारा डिमांड की जाती रही है कि हम पार्क के अंदर कब भ्रमण कर जाएंगे। जैसे हमारे दुधवा और चितौड़ में रिजर्व में है या पन्ना में यहाँ आस पास का रिजर्व है, उसके अंदर कर रहा है। आज ये जो शुरुआत है ये एक अच्छी पहल है और इसकी वजह से अब पर्यटकों को यहाँ अंदर पार्क में जाने का मौका मिलेगा। इससे पर्यटकों के आवागमन से यहाँ पर स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा और यहाँ पर पर्यटन की अवस्थापना सुविधाएं भी विकसित की गई हैं जो पर्यटन विभाग द्वारा स्पॉन्सर है और वन विभाग द्वारा उसका काम किया गया है। इसी तरह लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क मानसून ब्रेक के बाद जंगल सफारी के लिए दोबारा खोल दिया गया है। पहले दिन सैलानियों को फ्री एंट्री दी गई। यहाँ आने वाले लोगों के आराम को ध्यान में रखते हुए नए अंदाज में बनाए गए कॉटेज और रेस्तरां का भी उद्घाटन किया गया। पर्यटकों को नई नई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आपने देखा कि यहाँ भी जिस तरीके से सुंदर हट बने हैं, उनके रात को रुकने का इंतज़ाम है, तो वो यहाँ दिन भर सैर करें, शाम को यहाँ रुकें। अच्छा रेस्टोरेंट है और बहुत सारे कॉटेज बने हुए हैं। तो मुझको लगता है कि ये सब सुविधाएं उन पर्यटकों को रुकने के लिए, यहाँ सैर करने के लिए, घूमने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। नेशनल पार्क के अधिकारियों ने बताया कि सफारी के दौरान सैलानियों को खास अनुभव हो सके, इसके लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बार नेचर गाइड को बहुत सारा ट्रेनिंग हम लोग को किए गए। ये नया तरीका रेनोवेशन किया गया। उसके साथ साथ भी इसी बार बहुत सारा नया सफारी व्हीकल भी हम लोग को इंट्रोड्यूस किए गए। इसके आगे भी नया तरीका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, सभी लोग पर्यटक के लिए, सुविधा के लिए बहुत सारा चीज़ जंगल में भी हम लोग किए गए। कुदरती खूबसूरती को निहारने और वाइल्ड लाइफ का मजा लेने पहुंचे सैलानियों के लिए भी ये अलग एहसास रहा। बहुत एंजॉय करा हम लोगों ने। एक्चुअली लाइक आई एम इस मूड से थे, रंगोली वगैरह एंड ऑल, राइट? But when we entered in the forest, I found like different kind of the things like the butterfly, deer, and many more kind of the species of the plants, and I literally enjoyed a lot. बहुत सुकून लग रहा है। दिन भर की दौड़ भरी ज़िंदगी से यहाँ पर आकर के और भी पर्यटक लोग आएँ और उस पर्यटन को बढ़ावा दें और प्रकृति का आनंद उठाएं। क्या कुछ देखा आज? हमने जो है हिरन देखा और छोटा हाथी का बच्चा देखा और भी नेचुरल बहुत सारी चीज़ों का लुत्फ उठाया। अधिकारियों को उम्मीद है कि नई और बेहतरीन सुविधाओं से लैस होने के बाद नेशनल पार्क आने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ेगी। साथ ही इससे इलाके की कुदरती खूबसूरती की झलक लोगों को दिखाने का भी अनूठा मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।